देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने 6.1 एक्सरसाइज के 24 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हमें 25 और 26 करने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन कहता है कि एक ना आपके पास ट्राइंगल है। क्या है बेटा? ये ट्राइंगल बना लिया हमने। इसने कहा था लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeters देन शॉर्टेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तीन बातों की तीन साइड है यहाँ पे। एक तो लॉन्गेस्ट, क्या है बेटा? ठीक है, एक है मिडिल में जो ना तो छोटी है ना बड़ी है, और एक है शॉर्टेस्ट। ठीक है, एक सबसे छोटी है, एक सबसे बड़ी है, और एक है जो ना तो बड़ी है ना छोटी है। ठीक है, 3 साइड है। लॉन्गेस्ट साइड जो है ना वो छोटी साइड से 3 गुना है। कितना गुना है? तो बेटा अगर मैं छोटी साइड को x मान लूँ तो क्या लॉन्गेस्ट साइड 3 गुना हो जाएगी? पहली बात हो। फिर उसने बोला है longest side of the triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side। जो shortest side है वो 2 सेंटीमीटर, अच्छा सॉरी थर्ड साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर कम है longest साइड से। तो ये है 3x longest साइड, इससे क्या कर दो, कितना 2 कम कर दो। ठीक है, और कह रहा है इनका जो पेरीमीटर है वो एटलीस्ट 61 है। पेरीमीटर कितना है? एटलीस्ट 61। इसका मतलब है पेरीमीटर होता है तीनों साइड को जोड़ना। ये हो गया पेरीमीटर, और जो पेरीमीटर है वो कम से कम 61 होना चाहिए। या तो 61 हो जाए या फिर उससे ज़्यादा हो जाए। एटलीस्ट का मतलब ये तो होता है। सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। 3 और 3 6 और 1 7 और 2 चला गया उधर 63, और 7 से कटा कितना? तो x की वैल्यू कैसे बड़ी आ गई? इसका मतलब है जो x है ना छोटी साइड जो है वो या तो 9 होनी चाहिए या 9 से बड़ी होनी चाहिए। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि भाई एक ना कार्डबोर्ड है और वो 91 सेंटीमीटर लंबा है। ये कार्डबोर्ड हो गया। कह रहा है इसके 3 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं? 3 हिस्से करने हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 हिस्से कर दिए। पहली बात उसने बोली है द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। मान लो ये शॉर्टेस्ट है बेटा, क्या है ये, और ये लॉन्गेस्ट है ना, और ये आपका थर्ड हो गया। क्या हो गया? मतलब ऐसे बोल दिया थर्ड है। चलो ऐसे बोल देता हूँ, लॉन्गेस्ट को फर्स्ट मान लेता हूँ, शॉर्टेस्ट को मैं क्या मान लेता हूँ, और जो बाकी बच गई है वो कौन सी है? थर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है द सेकंड लेंथ। ठीक है, कौन सी लेंथ बेटा? सेकंड लेंथ, यानी कि जो हमारे पास ये वाली है ना, जो ना तो लॉन्गेस्ट है ना ही शॉर्टेस्ट है। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट को मैंने x मान लिया बेटा। क्या मान लिया? तो जो सेकंड लेंथ है हमारी है ना, वो शॉर्टेस्ट लेंथ से 3 सेंटीमीटर क्या है? बड़ी है। यानी कितना हो गया? इनको ना नाम देता ही नहीं, वैसे लिख देता हूँ लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट और ये थर्ड है ना, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसको सेकंड नाम ले लें। एक है लॉन्गेस्ट वर्ड, एक है शॉर्टेस्ट वर्ड, और एक है हमारा सेकंड। तो सेकंड साइड जो है वो छोटी साइड से 3 ज़्यादा है। ये बात होगी। फिर उसने बोला है द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ जो है वो दुगनी है छोटी वाली से। छोटी वाली कितनी है बेटा? ये लॉन्गेस्ट हो गई है ना, कोई दिक्कत मत। अब इसने बोला है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। जो हमारा थर्ड वाला पीस है ना वो कम से कम मतलब या तो ज़्यादा हो या उसके क्या हो, बराबर। किससे? 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सेकेंड वाले से 5 ज़्यादा। अब क्वेश्चन पूरा दोबारा सुन लो। 3 साइड थी, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट और सेकेंड, है ना। उसने क्वेश्चन में बोला शॉर्टेस्ट साइड को हमने x मान लिया। सेकेंड साइड जो थी वो शॉर्टेस्ट साइड से 3 ज़्यादा थी। लॉन्गेस्ट साइड जो है शॉर्टेस्ट साइड का 2 टाइम्स है। ये बात हो गई यहाँ पर। फिर उसने बोला एक कंडीशन दी, उसने कहा कि लॉन्गेस्ट साइड जो है ना वो कम से कम सेकेंड वाली लेंथ से 5 ज़्यादा होनी ही चाहिए।
कितने ज़्यादा होनी चाहिए? ठीक है, ये वाली थर्ड लेंथ जो है लॉन्गेस्ट वाली, ये सेकंड वाली लेंथ से कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? 5 ज़्यादा, कम से कम। तो कम से कम मतलब या तो बराबर भी हो सकती है या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिली, अब दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी? हमें पता है इन सबको जोड़कर अब आपकी दिमाग रहो, इन सबको जोड़कर भैया 91 के बराबर आएगा ना, क्योंकि 91 के तो 3 हिस्से हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये वाला बराबर का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग पता है किसका करेंगे? ये वाला। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि जब किसी पार्ट के हिस्से करते हैं तो कुछ मटेरियल वेस्ट भी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अगर मैं इनको वापस जोड़ूंगा तो शायद ये पूरा इकट्ठा करके 91 तो नहीं आएगा, 91 थोड़ा कम हो सकता है ना। तो इसीलिए इन सब का सम जो है या तो 91 होगा एग्जैक्ट, ये 91 से डेफिनेटली क्या होगा? हम उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है, तो आप मुझे बताओ, पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स को इधर भेज देता हूँ। सॉल्व फर्स्ट, तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स और ये हो जाएगा 8, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा? x की वैल्यू किससे बड़ी है? इसको सॉल्व करूँगा, 2 और 1 3 और 1 4, 4x, ये 91 3 चला गया उधर, 88, कितना आ जाएगा बेटा? 22 आ जाएगा। तो मुझे बताओ ये क्या कह रहा है? x की वैल्यू 8 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दोनों साइन है ना, x की वैल्यू 8 से क्या होनी चाहिए? बड़ी है उसके बराबर, और x की वैल्यू 22 से छोटी है उसके बराबर। कंबाइन रिजल्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा कि x जो है वो किससे बड़ा है? 8 से तो बड़ा है, और छोटा किससे है? इनके बीच में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। देखो बेटा, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारे पास टोटल है क्वेश्चन 14, जिसमें कि हमें वैसे तो देखा जाए तो इम्पोर्टेंट जो है वो है 11, 12, 13 और 14। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। लेकिन हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, जो तुम कर सकते हो मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है 2, ये है बेटा, देखो सामने ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है। किसके लिए? x के लिए। x की वैल्यू निकालनी है और रियल वैल्यू इसके निकालनी है। किसके लिए? रियल। और रियल में हमें इंटरवल बताने ही पड़ते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, जब आपके पास 2 सेक्शन दिए हो ना, 2 साइन लगे हों, तो आपने क्या करो, पहले वाले को अलग सॉल्व करो, दूसरे वाले को अलग सॉल्व करो। तो मैं इसको सेपरेट कर लूँगा ऐसे, इसको अलग सॉल्व करूँगा इन वाले सेक्शन को, और 3x माइनस 4 को 5 के साथ अलग करूँगा। ठीक है, दोनों अलग अलग ब्रेक कर लो। अब 4 को इधर ले जाओ, 2 + 4, यहाँ पे 4 को उधर ले जाओ, ऐसे हो जाएगा। ये हो गए तुम्हारे 6 और ये हो गया 3x, ये हो गया 3x और ये हो गए तुम्हारे कितने? 9। 3 दूनी कितना हो गया बेटा? 6, और ये हो गया 3 × 9। तो ये हमें क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए? बड़ी या उससे बराबर, और 3 से छोटी होनी चाहिए 3 के बराबर। यानी आंसर 2 और 3 के बीच में है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कंबाइन रिजल्ट में कि x बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए किसके? 2 के। लेकिन छोटा किससे होना चाहिए और बराबर किसके होना चाहिए? 3 के। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। ऐसे हमने कंबाइन रिजल्ट में लिख दिया। अगर हम इसको इंटरवल में लिखें तो x बिलोंग्स टू 2 ले सकते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट 3 भी ले सकते हैं, और उनके बीच में जो वैल्यू पड़ेगी वो सारी ले सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि 2 और 3 के बीच में कौन सी वैल्यू पड़ेगी? भाई बहुत पड़ेगी, हज़ारों वैल्यू इनके बीच में, पता है? हज़ार लाखों। 2.0001, 2.0002, 2.0003 है ना, ये सब वैल्यू उसके बीच में पड़ रही है। ये हमारा आंसर होगा। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, -3 2x - 4 < 12 greater or equals to 6। सेपरेशन कर लो पहले तो। ठीक है, तो आप ना इस माइनस को अगर हटाना चाहते हो, ठीक है, जैसे आपका x नेगेटिव ना आए, तो क्या करो, क्या करना चाहिए? माइनस से मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए दोनों तरफ। लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो बेटा इस साइन को हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा। पता है ना रीज़न?
तो बताओ क्या करूँ, पहले मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, -1 ऑन बोथ साइड। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -6 और ये रिवर्स हो जाएगा और हो जाएगा 3 इंटू में 2x माइनस में 4। कोई दिक्कत इस बात में। सेम यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मैं मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2x माइनस 4 और ये रिवर्स हो जाएगा ऐसे करके और ये हो जाएगा -12। ठीक है, अब इसको अंदर ले जाएंगे, 3 दूनी 6 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 चौक 12। अभी जो 12 इधर आके प्लस का होगा, ये हो गया यहाँ पे, ये 12 चला गया उधर तो हो गया 6x है ना +12। अच्छा ये कितने बचे 6 और ये तुम्हारा हो गया 0 है ना, क्या हो गया 0। 6 से 6 कट गया, कितना आ गया 1 है ना, और ये आ गया आपका कितना कट गया 0। तो ये कह रहा है एक्स वैल्यू 0 से क्या है बड़ी और ये कह रहा है एक्स वैल्यू 1 से क्या है छोटी, लेकिन 1 के बराबर भी हो सकती है। तो हमारा जो आंसर है ओवरऑल 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या है छोटा या उसके बराबर, ये कॉम्बिनेशन बना। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं बेटा, x बिलोंग्स टू 0 के लिए छोटा ब्रैकेट और 1 के लिए क्या आएगा क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब इनके बीच में रेंज है इसे। एक और लिख रहा हूँ यहीं पे साथ में, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा 3 क्वेश्चन जो है हमारा वो है -3 अच्छा एक और तरीका है करने का इसको, पता क्या करते हैं हम लोग, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं इसको अलग अलग सॉल्व ना करने की जगह एक ही साथ सॉल्व कर दूंगा, उससे एक रेंज आ जाएगी जैसे यहाँ पे आई है। कैसे देखो उस तरीका बता देता हूँ। आपके सामने -3 है, 4 -7x/2 है, ये 18 है ना। पहले आप इस 2 को हटाओगे, 2 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो, मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 है ना। लेकिन जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 7x और ये कितना हो गया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा सिर्फ इसका 2 हटाने के लिए। जिसके पास नहीं था 2 नीचे वो सब मल्टीप्लाई हुए, जिसके पास नीचे 2 था वो हट गया। ठीक है, अब आपको ना जो बीच वाला पार्ट है x वाला, उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू उसे हटाना होता है। अगर मुझे इस 8 को हटाना है तो मुझे इसके जैसा एक माइनस में चाहिए होगा। जैसे 8 को हटाना है तो इसके साथ -8 कर दो तो हट जाएगा नहीं, तो मुझे ना इस 7x के साथ वाला 8 हटाना है। तो क्या करूँ मैं, दोनों तरफ 8 घटा दूँ, क्या कर दूँ, इधर भी 8 इधर भी 8 इधर भी 8 है ना। तो हम लिख देंगे बोथ साइड में लिख रहे हैं, इसमें होल इक्वेशन लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन होल इक्वेशन है ना। और यहाँ लिख रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट बाय 8। जब सब्ट्रैक्ट लिख दिया तो उसका मतलब माइनस का साइन आ गया और 8 को हटा रहे हैं इन होल इक्वेशन, पूरी इक्वेशन में कर रहे हैं काम। तो हो जाएगा -6 -8 8 -7 -8 36 -8 ऐसे हो गए। ये कितना हो गया -14, ये 8 से 8 गया कितना आ गया, और ये हो गया 36 में से 8 गया 28 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब हमें करना है क्या, हमें तो भाई इस x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 7 को भी हटाना पड़ेगा। तो हम पूरी इक्वेशन में -7 से डिवाइड कर दें। किससे कर दें, -7 से, क्योंकि 7 भी तो हटाना है पूरा का। तो अगर मैं दोनों तरफ -7 से डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाय -7 इन होल इक्वेशन। तो आप मुझे बताओ जब माइनस से डिवाइड करूँगा तो साइन रिवर्स तो होंगे। तो ये -14 बटे में -7 आएगा, ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा x है ना, ये साइन रिवर्स हो जाएगा और 7 से काटोगे तो 7 चौक 28 -4 आएगा। 7 से काटो ना माइनस के, ये माइनस से माइनस कट गया, 7 दूनी क्या हो गया 14, ये 2 हो गया, ये x हो गया और ये क्या हो गया -4। ये क्या बता रहा है बताओ, ये कह रहा है x की वैल्यू -4 से तो बड़ी है या उसके बराबर, लेकिन 2 से क्या छोटी है उसके बराबर। एक बार रिजल्ट आ गया और इस रिजल्ट को कैसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मैंने जैसे अभी 3 क्वेश्चन करा दिए, पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया करने का। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है एनसीईआरटी के, वो आपको खुद करने के लिए दिए हैं, आप खुद करो और प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 से लेकर जो 11 तक क्वेश्चन, 7 से लेकर जो 10 तक क्वेश्चन है वो हमारे थोड़े डिफरेंट है। उसमें हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। किस पे दिखाना है? अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंटरवल्स में दिखा रहे थे। अब हमें आंसर जो है इंटरवल में भी दिखाना है, नंबर लाइन पे भी शो करना है, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन है पहला 7वां, 5x + 1 ग्रेटर देन -24 और है 5x - 1 लेस देन 24। अलग अलग इक्वेशन है। आप मुझे बताओ, अगर मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो 1 को पहले उधर ले जाऊँगा, क्या हो जाएगा? 5x - 24 - 1 कितना हो जाएगा? तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5। क्या आ गई? इसको 1 को उधर ले जाओ, सेम आ रहा है। ये आ गया हमारा x की वैल्यू क्या होगी? 5 से छोटी, ये कह रहा है 5 से -5 से बड़ी। नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन बनाई हमने, -∞, ये 2 नंबर दिखा दो, एक तो -5 और एक दिखा दो +5, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका आंसर जो है ओवरऑल -5 से तो क्या है बड़ा और 5 से क्या है तुम्हारा छोटा। ये कॉम्बिनेशन रिजल्ट आया ना। अब इसको दिखाना कैसे? तो आपको यहाँ से एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल यहाँ बनाना है। बना दिया सर्कल, और बीच में लाइन करनी है डार्क। क्या कर दिया हमने? लाइन डार्क कर दी। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्यूशन है, और एरो ऐसे दिखा दिया, -5 से लेके +5 तक। क्या हम -5 को ले सकते हैं? क्या हम +5 को ले सकते हैं? तो इसका मतलब सर्कल जो है वो क्या रहेंगे? खाली रहेंगे। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सुनो, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हमने अभी इसके पहले किया 7वां क्वेश्चन है ना, 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल सेम है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको खुद ही करें, है ना। तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सभी एक सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, है ना। कराने का कोई फ़ायदा नहीं, नया कुछ क्वेश्चन नहीं। फिर भी मैंने एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा ले लिया आपके सामने। 5 ब्रैकेट में 2x - 7 - 3 2x + 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, 2x + 19 लेस देन और इक्वल टू 6x + 47। सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 को अंदर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा? 10x 35 6x 3 दिया 9, ये हो गया 0, है ना। अब 6x और 10x के 10 में से 6 कितना बचा? 4x 35 और 9 कितना हो गया? 44 44 चला गया उधर, किसका हो गया बेटा? प्लस का, ठीक है। 4 से कैंसिल हो कितना आ गया? 11। कोई दिक्कत इस बात में? ये बता रहा है कि जो x की वैल्यू वो 11 से छोटी होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमने 2x को उधर भेज दिया, 47 को उधर लिया। तो हमने कहा कि भाई 19 - 47 और ये होगा 6x - 2x। कोशिश करनी है कि ना बड़े वाले को अपनी जगह ही रखना है, क्योंकि जिससे नेगेटिव ना हो x, है ना। अगर मैं इसको उठा के इधर लाऊंगा तो माइनस का आ जाएगा x। तो ये हो गया 17 में से हो गया, कितना बचा? 8 28 बचे माइनस के, और ये हो गए तुम्हारे कितने? 4x 4 7 28। तो -7 x की वैल्यू आ गई, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है हमसे कि x की वैल्यू जो है वो 7 से -7 से क्या बड़ी है, उसके इक्वल। कंबाइन रिजल्ट बनाना है, तो कंबाइन रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि भाई देखो x बिलोंग्स टू -7 to 11, ये आएगा ना, दोनों क्लोज ब्रैकेट आएंगे। अब इसको मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन पे दिखाने के लिए मुझे एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, और ये दोनों नंबर जो मैंने निकाले इनको लिखना पड़ेगा। एक तो है 11 और एक है -7। छोटा कौन है? तो -7 थोड़ा इधर आएगा और 11 थोड़ा से आगे आएगा, है ना। सर्कल यहाँ बनेंगे, एक सर्कल यहाँ बनेगा, ठीक है। और हमें पता है कि हमें -7 से 11 तक जाना है, ये रेंज है हमारी। इससे आगे नहीं कूद सकते, इससे पीछे नहीं जा सकते, इनके बीच में रहेगा। तो इसलिए हमारे पास ये जो बीच वाली लाइन है इसे डार्क करा जाएगा, है ना, -7 और 11 के बीच में। तो ये हम कह रहे हैं कि यहाँ तक सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें -7 को इंक्लूड करा गया है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? डार्क करना पड़ेगा, और इसको भी क्या करना पड़ेगा? डार्क। तो इससे हमें पता है कि -7 से 11 तक हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक है। ये नंबर लाइन पे शो होगा। एरो दिखाना पड़ेगा हमें छोटे वाला, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है भाई, क्लियर? हाँ बेटा,
ये बड़े बड़े ब्रैकेट क्यों आते हैं, 10 बार बता चुका हूँ बेटा, क्यों आते हैं? जब ये दोनों साइन लगे होते हैं, जब एक ही साइन होता है तो ओपन लगाते हैं, जब दोनों होते हैं तो क्लोज लगाते हैं। व्यर्थ हो गया पढ़ाना पूरा 6.1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो मैं बता रहा हूँ आपको सेम है इस पैटर्न पे, ये कर लोगे सारे? चलो बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, 11, 12, 13, 14 है ना। क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं और मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा बताया? 12वां क्वेश्चन। पहले 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 12वें पाएंगे और 12वां करके रहेंगे आज। 11वां क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हमें 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है, इतनी रेंज रखनी है। What is the range in temperature in degree Celsius if the conversion formula is given by F is equal to 9/5 C plus 32? ये फॉर्मूला तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला, कन्वर्जन फॉर्मूला होता है। इससे अगर टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो हम उसको किस में बदल सकते हैं? सेल्सियस में, और सेल्सियस दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक टेम्परेचर है कोई, है ना, उस टेम्परेचर को, एक सॉल्यूशन है उसको हमें रखना है किस टेम्परेचर के बीच में? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। ये इसकी रेंज होनी चाहिए सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 68 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 77 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम। लेकिन वो पूछ रहा है हमसे सेल्सियस में, क्या पूछ रहा है? और ये क्या चल रहा है हमारा? फ़ारेनहाइट। तो हमें पता है कि इस फ़ारेनहाइट को हम लिख सकते हैं 9/5 C plus 32। अब ये सेल्सियस बदल चुका है, जैसे ही पहले फ़ारेनहाइट लिख रहे थे बीच में, अब फ़ारेनहाइट की जगह हमने क्या लिख दिया? 9/5 C plus 32। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले किसको हटाओगे? 5 को हटाना पड़ेगा। 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय इन, पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 68 इंटू क्या हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 9C, और 32 पंजे कितना हो जाएगा? 180, और हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 होती 38। ये हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30 और 4 34। ठीक है, अब आपको पता है इस 180 को हटाना है हमें, या फिर इसको अलग सेपरेट कर लो और उनको अलग ले लो। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ 340 9C plus 180 लिख रहा हूँ। ठीक है, और 9C plus 180 को लिख रहा हूँ किसके बाद में? तो बेटा 180 को उधर ले आओ, 340 में से कितना माइनस होगा? 180, और यहाँ बचेगा 9C, कितना आ जाएगा? 160, और यहाँ हो जाएगा 9C। ठीक है, अब आप 9 से काटोगे तो 160/9 आएगा, है ना। अगर आप काट नहीं सकते इसको, है ना, यहाँ पे किसको ले जाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 385 माइनस में 180, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5, 8 में से 8 के 0, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, ये कुछ गलत हुआ है क्या? 1 मिनट, 5 से मिलेगा 5 अट्ठे 40 की 0 से लेकर 4, 5 छंग 30 हो जाए 34, सही है। 180 माइनस हुआ 0, 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया 1। ये आई 0, 14 में से 8 गया 6, 2 में से गया, तो ये भी ठीक है हमारा। 5, 8 में से 8 गया 0, 3 में से गया 2, अच्छा 205 आएगा। कितना आएगा? 205। तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 205/बेटा कितना? 9। ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर है बेटा वो किसके बीच में लाई कर रहा है? इससे तो बड़ा है, इससे क्या है? छोटा। तो 160/9 से ज़्यादा है, और 205/9 से क्या है? ठीक है, चलो। अरे सुनो, 9C हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 180 है ना, ये मल्टीप्लाई कितना आएगा? 160। तो 160 हम यहाँ भी ले लेंगे, और 160 बेटा हम यहाँ भी ले लेंगे। ये गलती हुई है हमसे, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो 160 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 0, 14 में से 8, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा 1, और यहाँ पे होगा 9C, 9 से कट गया कितना तुम्हारा? 20। तो टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस से क्या है? ज़्यादा। इसको इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 9C 385 माइनस में 160,
और 9C और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 225 और 9 से कट गया कितना, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25 से क्या हो गया छोटा। तो रेंज क्या आई हमारी, जो हमारा टेम्परेचर है सेल्सियस में वो 20 से क्या होना चाहिए ज़्यादा और 25 से क्या होना चाहिए कम। ये हमारा आंसर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मतलब 99% चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है। तो फोकस करना है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि एक ना आपके पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर सॉल्यूशन है। क्या है, एक बीकर है उसके अंदर सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है एसिड और एक है वाटर। एसिड और वाटर का मिक्सचर है ये सॉल्यूशन जो है ना, एसिड और वाटर से मिलके बना हुआ है। इसकी कैपेसिटी है 640 लीटर। कितनी है बेटा, इसके अंदर 640 लीटर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ एसिड भी और कुछ वाटर भी है। लेकिन इसने एक बात कही है बेटा, मुंह बंद रख के अगर सुन लेगा तो समझ में आ जाएगा। एसिड और वाटर का ये कॉम्बिनेशन है और 640 लीटर का हमारा सॉल्यूशन है और हमें बोला गया कि इस कंटेनर के अंदर जो एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 8% है। इसमें ना एक एसिड का नाम बोला गया बोरिक एसिड। कौन सा एसिड, और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 8% है बेटा। कितनी है, जैसे कि कोई चीज़ 100% होती है ना, उसमें से 8% हिस्सा जो है एसिड है और बाकी सारा पानी है, ठीक है। फिर इसने बोला है कि एक अनदर सॉल्यूशन है, एक अनदर सॉल्यूशन है कोई, उसके अंदर भी एसिड और वाटर है, ठीक है। इन दोनों से मिलके बना हुआ है। कितना है ये नहीं बताया, लेकिन इसने कहा कि इस वाले कंटेनर में जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो बेटा है आपकी 2%। कितनी है, यहाँ पे 2% एसिड है। कौन सा वाला, बोरिक एसिड। वैल्यू सुन नहीं रहे क्वेश्चन को, मैं समझा रहा हूँ। जो एक कंटेनर है जिसके अंदर 640 लीटर सॉल्यूशन है, बोरिक एसिड कितना परसेंट है, 8%। एक दूसरा सॉल्यूशन है उसके अंदर भी एसिड और वाटर है, उसके अंदर बोरिक एसिड कितना परसेंट है, 2%। क्वेश्चन ये है कि इस वाले सॉल्यूशन में से कितना सॉल्यूशन निकाल के इसमें ऐड करें, कितना हम इस सॉल्यूशन में से ले जाएं इसके अंदर, जिससे जो हमारे पास एक नया सॉल्यूशन बने, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बने, उसमें एसिड की जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो आपकी 4% से ज़्यादा होनी चाहिए, 6% से कम होनी चाहिए। 4% से ज़्यादा, 6% से कम, इनके बीच में रेंज आनी चाहिए। किसकी, एसिड की। यानी कि एसिड की बात हर जगह हो रही है, तो हम क्वेश्चन में एसिड की बात करेंगे। सबसे पहले इस बीकर को देखो, इस बीकर में कितना सॉल्यूशन, और इस 640 में से कितना परसेंट एसिड है। तो 640 का अगर मैं 8% निकाल दूँ, 640 का 8%, तो ये एसिड आ गया ना। टोटल सॉल्यूशन कितना है, उसमें से कितना परसेंट निकालना है, तो ये 8% है क्या, एसिड ही तो है। तो ये बोरिक एसिड निकाल लिया मैंने इसके अंदर वाला, ठीक है। इसके अंदर से कितना लाना ये नहीं पता हमें, तो हमने मान के चला यहाँ से हम लोग x लीटर सॉल्यूशन ला रहे हैं। कितना ला रहे हैं, तो जो x लीटर यहाँ से आ रहा है उसमें एसिड कितना परसेंट है। तो जब यहाँ से आएगा ये x लीटर सॉल्यूशन, तो ये अपने साथ 2% लेके आएगा ना एसिड की मात्रा। देखो जो हमारे पास पहले से है उसमें 640 में 8% तो है ही एसिड, और जो यहाँ से x लीटर हमारा सॉल्यूशन आ रहा है उस x लीटर के अंदर कितना एसिड है, 2%। तो दोनों मिलके इतना ही तो एसिड बन गया नया वाला में जो आएगा। जब ये इससे मिल जाएगा तो नया सॉल्यूशन में इतना एसिड पहले था, ये नया वाला एसिड हो गया, तो ओवरऑल एसिड इतना हो गया। बात समझ आई या नहीं आई। अब ये जो टोटल सॉल्यूशन आया, ये एसिड की मात्रा, ये इसकी रेंज दे रखी है, क्या दे रखी है, रेंज। अब आपके पास पहले 640 लीटर सॉल्यूशन था, x और आ गया, तो अब आपके पास सॉल्यूशन हो गया 640 प्लस x। ये तो हो गया, कैपेसिटी है इसकी। तो कह रहा है कि जो टोटल कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी में जो एसिड होना चाहिए वो 4% से तो होना चाहिए ज़्यादा, और जो टोटल सॉल्यूशन है 640 प्लस x उसके 6% से होना चाहिए कम। ये रेंज होनी चाहिए। ये हमारी इक्वेशन तैयार हुई। समझ आओ तो कैसे तैयार हुई है। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मुझे बताओ परसेंट का हटा के कैसे लगा सकता हूँ मैं, परसेंट को हटा के क्या लगा सकता हूँ, 100।
यहाँ भी परसेंट को हटा के क्या लगा सकता हूँ 100, और बेटा इसको भी हटा के क्या लगा लो 100। कितनी बार क्लियर है? अभी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी समझेंगे हम इसको। इस 100 को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी क्वेश्चन, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई बेटा यहाँ भी कर रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर रहा हूँ, 100 से यहाँ भी कर रहा हूँ, और 100 से यहाँ भी, ठीक है। ये हट जाएगा, ये हट गया, ये हट गया, और ये हट गया, कोई दिक्कत। 4 को अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा 4 0 0, 4 चौक 16 का 6, 4 6 24 और 1 25, और प्लस में 4x, ठीक है। 8 0 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 6 48 3 51, 5120, और प्लस में 2x, और यहाँ हो गया तुम्हारा 6 0 0, 6 चौक 24, 6 36 और 2 38, और प्लस में 6x, ठीक है। अब इस सेक्शन को अलग ले लेंगे, तो 2560 प्लस में 4x, 5120 प्लस में 2x। अब बेटा 2x को इधर ले आओ, 4x माइनस में क्या हो गया, और 5120 में से क्या माइनस हो गया 2560। तो बेटा कितना बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 12 में 6 गए 6, है ना, 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो x की वैल्यू जो है किससे कम है, 1280 से कम है। इसको सॉल्व करेंगे, 5120 प्लस में 2x, 3840 प्लस में, अच्छा 2x को उधर ले आओ, 3840 को उधर ले आओ, तो 5120 माइनस में 3840, और हो गया 6x माइनस में कितना 2x। कितने बचेंगे बेटा, 1280, और ये कितने बचेंगे 4x। 4 से अगर काटूंगा तो 4 दिया 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया 320। ये कह रहा है 320 से ज़्यादा, और ये कह रहा है 1280 से कम, तो क्या रेंज आई हमारे पास, 320 से ज़्यादा और 1280 से क्या हो गया बेटा कम। ये हमारा सॉल्यूशन है, यानी कि हम जो यहाँ से मिलाएंगे तो कितना लीटर मिलाएंगे, या तो 320 या 320 से ज़्यादा, या 1280 से कम, इतना मिलाना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है ये। सेम बोल, हाँ कई बार तो सेम ही आ जाता है, बाकी डिजिट चेंज कर देगा, बस कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, ठीक है। हाँ ये मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हो, एक और है ना, बाकी नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो, हर तरीके से दिखा सकते हो।